पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो भाई 2024 के जनवरी में जहां अपनी बॉलीवुड की 5 फिल्में तो साउथ की 8 फिल्मों ने अगर पब्लिक को उतना ही कंफ्यूज किया जितनी हम बेगानी शादी में जाकर क्या खाएं और क्या ना खाएं सोचकर होते हैं, तो वही कुछ लौंडे हरी वाली, लाल वाली, पीली वाली में कंफ्यूज रहते हैं। और फरवरी में तो अब तक फिल्मों की बाढ़ में जनता ऊब डूब रही थी, लेकिन इतनी सारी फिल्मों में से सिर्फ हनुमान जैसी फिल्म सुपरहिट साबित हो पाई। तो वही ऋतिक और पठान जैसी फिल्में दे चुके सिद्धार्थ सर की फिल्म भी सिर्फ 210 करोड़ कमा पाई। और सेतुपति और कैट की फिल्म मेरी क्रिसमस को तो भाई पब्लिक ने बिल्कुल कचड़े में ही डाल दिया। इवन 200 करोड़ के महेश बाबू के गुंटूर करम भी थिएटर में गरम गरम पैसे नहीं छाप सकी और सिर्फ 170 करोड़ पर सिमट के रह गई। लेकिन भाई 2024 की टॉप 20 फिल्में पानी में आग लगाने वाली है। मतलब इस वीडियो में हमने सिर्फ वही फिल्में कवर की है जो 250 करोड़ प्लस का कलेक्शन करने का बूता रखती है। और नंबर 19, 16, 11 और 9 पर जो फिल्म है ना भाई, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, दुनिया तबाह होने के कगार पर हो, तब भी तुम इन फिल्मों को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वेलकम टू जंगल। इस फिल्म के स्टार कास्ट को उंगलियों पर काउंट करना मेरे आपके बस की बात नहीं है। ये काम सिर्फ ऋतिक रोशन ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि 11 बड़े बड़े स्टार अपने को देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको अक्षय कुमार, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस, संजय दत्त, परेश रावल, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, लारा दत्ता एंड रवीना टंडन भी दिखाई देंगी। मतलब ऐसा लगा ना कि ये स्टार कास्ट नहीं बल्कि किसी ढाबे की डिशेस के नाम हो। हाँ, मैंने भी शेरे पंजाब ढाबा में 3 साल काम किया है। क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर को आने वाली इस फिल्म में अपने को इस फिल्म के जैन वीरू मजनू एंड उदय भाई आपको देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मजनू भाई ने 18 करोड़ की डिमांड की थी। यह सुनकर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो चुके फिरोज नादिया दिवालिया को चक्कर आने लगे। 100 करोड़ से नीचे प्रोड्यूसर का मुंह न लगाने वाले अक्षय ने फिरोज की तंगहाली देखकर वेलकम 3 में फीस माफी कर प्रॉफिट शेयरिंग की बात मान ली और उन्होंने अनिल कपूर को भी समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अनिल कपूर ने कहा कि देखो बड़ू, मेरे बच्चे नालायक निकल गए हैं, मैं पैसा नहीं कमाएगा तो साले रोड पे आ जाएंगे। वहीं उदय भाऊ यानी नाना जी ने एक अलग ही बात कह दी। वेलकम अभी एक अनाउंस हुई है एंड यू आर नॉट जिसमें हम नहीं कर रहे हैं। या सो व्हाई इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम अब उनको लगता है कि हम पुराने हो गए तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए इसलिए इन्होंने ले लिया। इवन खिलाड़ी कुमार ने तो मोटा भाई जियो स्टूडियोज वालों से भी बात की एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट मनी इन दिस फिल्म। जो भी हो, क्रिसमस पर आने वाली वेलकम फ्रेंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट को आज मीडिया से लेकर क्रिटिक्स सब एक प्रॉमिसिंग फिल्म बता रहे हैं। बाकी 20 दिसंबर को आने वाली ये फिल्म थिएटर में रूल करेगी या धूल में मिल जाएगी, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। कांतारा 2 भाई, इसे कांतारा चैप्टर 2 नहीं बल्कि कांतारा 0 कहना बिल्कुल सही रहेगा। अरे नहीं, मैं फिल्म की रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये फिल्म कांतारा की प्रीक्वल होने वाली है, जिसमें इस बार हमें 300 से 400 AD की कहानी देखने को मिलेगी। और सच बताऊं भाई, जब 3 महीने पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर आया था तो इसने पानी में आग लगा दिया था। मतलब भाई ऋषभ शेट्टी क्या बवाल अवतार में दिख रहे थे। चेहरे से रक्त टपकना, एक हाथ में परशुराम जी का फरसा, दूसरे हाथ में त्रिशूल, आंखों में ज्वाला और चारों तरफ से दुश्मन। पिछली बार मेकर्स के पास सिर्फ 16 करोड़ का छोटा सा बजट था और उन्होंने उसी बजट में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को आईना दिखा दिया था कि भाई पैसे से ज्यादा फिल्म मेकिंग में पैशन लगता है। और फिल्म में 400 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अब की बार मेकर्स सीधा 1000 करोड़ पार करने के लिए फिल्म में 125 करोड़ फूंक दिए हैं। फिल्म में पंजुर्ली भगवान की ओरिजिन वराह की स्टोरी को डिटेल में दिखाया जाएगा। अब कुछ लोगों ने इस फिल्म को अंधविश्वास फैलाने वाली फिल्म भी बताया था। देखो, फिल्में बनाना मेकर्स की चॉइस है और उसे देखना पब्लिक की चॉइस। वैसे मैं तो इस फिल्म के लिए पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। अच्छा है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी डिसीजन लेने के लिए आजाद है। अब तक न्यूज ये है कि फिल्म दिसंबर 2024 में ही आएगी, लेकिन पता नहीं मेकर्स इसकी एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बताना चाहते। छावा द ग्रेट वॉरियर भाई, एक हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है जिसमें हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा देखने को मिलेगी, जिनका धर्म परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया। उनकी जीभ काट दी, आंखों में गर्म सरिया घुसा दिया, इवन उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर घुमाया भी। लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब है आस्था और आस्था बदली नहीं जाती। ये स्टोरी आपको रुलाएगी भी और क्रोध और जोश से भर देगी। इस फिल्म में पहली बार साउथ से रश्मिका और बॉलीवुड से विकी कौशल अपने को साथ में देखने को मिलेंगे। फिल्म के डायरेक्टर है लक्ष्मण उतरेकर, जिन्होंने लुका छुपी, मिमी जैसी फिल्में दी है। और ये फिल्म अपने को नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली 16 फरवरी को छत्रपति संभाजी महाराज पर बेस्ड एक मराठी फिल्म भी आई थी जिसका नाम था शिबिर अंचा छावा, जिसे ऑडियंस का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि भाई इस तरह की फिल्में बनाना खुद में काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस तरह के जोश से भर देने वाली स्टोरी को सही से हिंदी में आज तक किसने पोर्ट्रे किया, वो अजय देवगन ही थे। ओमराव तो तानाजी के बस एक सो कॉल्ड, हिंदी में बोले तो तथाकथित डायरेक्टर ही थे, और जिसने भी शरद केलकर को महाराज का रोल ऑफर किया था। भाई मेरा सैल्यूट है उस बंदे को। वैसे अक्षय सर भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर बेस्ड एक मराठी फिल्म लाने वाले हैं, वेदांत मराठे वीर दौदले 7। और जो लोग महाराज को सिर्फ मराठियों का बताते हैं, मैं उन्हें बस नादान समझता हूँ। बाकी जय भवानी जय शिवाजी। रेड 2
अब भाई वैसे तो कुछ लोग 2024 को ईयर ऑफ अक्षय कुमार घोषित करने वाले थे, लेकिन अजय देवगन ने कहा होल्ड माई पान मसाला, और इस साल अपने तानाजी की भी एक नहीं बल्कि 4 फिल्में आने वाली है, जिसमें रेड 2, औरों में कहा दम था, शैतान और सिंघम जैसी फिल्में भी शामिल है। लेकिन बाकी फिल्मों बाद में बताते हैं, अभी मैं रेड 2 के बारे में आपको बताएगा। मोदी जी भले ही 2014 से आज तक काला धन वापस ना ले पाए हों। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सॉरी मोदी जी, मेरी जबान टूट गई, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, बस वो 15 लाख का कुछ हो जाए। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। जो भी हो, लेकिन अपने अजय देवगन ने 2018 में ही ऑलरेडी इतनी बड़ी रेड मारी थी कि पब्लिक को लग रहा था कि बस अब हो गया, लेकिन घर की ईंट, दीवार, कुआं, छत, अजय देवगन ने सौरभ शुक्ला एके अपने ताऊ जी के घर में सब कुछ खोद डाला था। लेकिन भाई मुझे इस फिल्म में सबसे क्लासी एक्टिंग किसी की लगी तो वो थी बुढ़िया दादी यानी अम्मा जी की। मतलब पूरा विभीषण वाला काम किया था उन्होंने। अब की बार रेड 2 में अपने को अमेय पटनायक यानी IRS डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किसी और जगह पर मारते नजर आएंगे। सालों में रेड की बात कर रहा हूँ। फिल्म में इस बार अपने को रवि तेजा भी दिखाई देने वाले हैं और इलियाना डी क्रूज, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में अजय देवगन की वाइफ का रोल प्ले किया था। अब मेकर्स उनको लेंगे या नहीं ये आपको 15 नवंबर 2014 को पता चल जाएगा। जो भी हो, अगेन ये फिल्म किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड होगी एंड टी सीरीज के झंडे आई मीन बैनर के नीचे पकड़े इस खिचड़ी के सेफ अगेन राजकुमार गुप्ता जी ही होंगे, जिन्होंने पहली पार्ट बनाई थी। आइए, अगर तुमको सस्पेंस थ्रिलर फिल्म पसंद आता और मेरे जैसा तुम भी अजय अन्ना का फैन है तो 15 नवंबर का थिएटर में जरूर मिलने का। भूल भुलैया 3। अब मान लो भाई कि सेमीफाइनल में चीकू बाबा ने इंडिया को जीत दिला दी और फाइनल मैच पाकिस्तान के साथ होने वाली है। तभी BCCI बोलती है कि फाइनल में विराट नहीं खेलेंगे और फाइनल की जिम्मेदारी ईशान किशन को या फिर शुभम गिल को मिलेगी और वो मैच को जितवा भी देते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है भूल भुलैया 2 के टाइम पर। जब अक्षय ने इस फिल्म से एग्जिट मार ली तो लोगों ने कहा कि गईल भैंसिया पानी में। और तो और विद्या बालन जी, जिनके ऊपर ये पूरी फिल्म टिकी थी, उन्होंने भी इस फिल्म से कन्नी काट ली। कार्तिक और तबू जी मैदान में उतरे और इन दोनों ने 267 करोड़ की पारी खेली। अब भूल भुलैया 3 को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग फिल्म में विद्या जी फिर से कमबैक करने वाली है और आमी जे तोमार सुदुजे तोमार गाकर ऑडियंस की फिर से फाड़ने वाली है। और मजे की बात यह है कि इस फिल्म में भाभी 2 यानी तृप्ति डिमरी की भी एंट्री हो गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब फिल्म अपने को दिवाली पर यानी बोले तो अक्टूबर 31 या नवंबर 1 वीक में देखने को मिल जाएगी। देवरा या देवारा पार्ट 1। देवरा या देवारा, मेरी भोजपुरी ऑडियंस को क्या समझ में आएगा मुझे अच्छे से पता है। मतलब तुम कोई भी भोजपुरी गाना उठा लो, साले बदनाम कर रखा है इन लोगों ने देवर कम्युनिटी को। लेकिन तेलुगु में इसका मतलब होता है गॉड यानी भगवान। एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। RRR के बाद जूनियर NTR की ये दूसरी सबसे एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। 300 करोड़ वाली ये फिल्म अपने को 2 पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसके माई बाप साउथ के जाने माने डायरेक्टर कोटाला शिवा हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रभास के साथ मिर्ची और महेश बाबू के साथ श्रीमद तुरुडू जैसी फिल्में दे रखी है। और मजे की बात यह है कि हमने राइज ऑफ स्टार में इन दोनों की जर्नी ऑलरेडी कवर कर रखी है, जिसे जाकर आप देख सकते हो। रुको इस वीडियो के बाद देख लेना, खामा तुम भी भाग रहे हो और अभी एक से बढ़कर एक फिल्म आपको बतानी है। वैसे ये फिल्म 2021 में ही अनाउंस कर दी गई थी, तब से पब्लिक बस इंतजार ही कर रही है। पहले फिल्म की रिलीज डेट 5 अप्रैल बताई जा रही थी, लेकिन मेकर्स ने अगेन गेम खेल दिया और अब ये फिल्म 10 अक्टूबर का यानी महासप्तमी वाले दिन आएगी। इस फिल्म में जूनियर NTR के अलावा सैफू, अरे मैं छपरी सैफू नहीं बल्कि नवाब सैफ अली खान की बात कर रही हूँ, और बड़े दिल वाली जानवी कपूर। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसके अलावा प्रकाश राज, शिवगामी देवी यानी राम्या कृष्णन और मुरली शर्मा जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे। और ये फिल्म हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु सहित 5 लैंग्वेजेस में 10 अक्टूबर को आएगी। ओजी, अक्टूबर तक की फिल्में तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सितंबर आते आते यानी 27 सितंबर को अपने पवन कल्याण की एक फिल्म देखने को मिलेगी, ओजी हंगरी चीता। 10 साल पहले बंबई में एक तूफान आया था। आधे बंबई को अपने नक्शे से मिटा दिया था, लेकिन उसकी तलवार से कटे हुए लोगों का खून आज तक कोई भी तूफान नहीं मिटा पाया। वैसे तो 5 महीने पहले इस फिल्म का ग्लिम्स आ गया था, जिसे देखकर गूज़बम्स आना तो पक्का है। ऊपर से फिल्म वालों का कहना है कि फायर स्टॉर्म इज कमिंग। इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा क्रिस मास्टर, इमरान हाशमी, प्रकाश राज और सालार में काम कर चुकी श्रेया रेड्डी भी होंगी। और क्रिटिक्स ने ऑलरेडी इस फिल्म को हिट होने का वरदान दे दिया है। मुझे तो भाई पवन कल्याण की मराठी काफी धांसू लगी। इस फिल्म के डायरेक्टर है सुजीत रेड्डी, जिन्होंने साहू और रन राजा रन जैसी फिल्में डायरेक्ट की है। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग क्या कहने वाले हैं, ये फिल्म भी पिटेगी। मतलब कौन है ये लोग? जिगरा।
अब भाई आज से कुछ साल पहले आलिया भट्ट को लोग डम, नेपोकिड, जो कि वो है, ये सब कह के ट्रोल करते थे और इवन लोग उन्हें महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी तक बतला देते थे। लेकिन स्मार्ट आलिया ने इस कालिया दुनिया को इग्नोर किया और राजी गली बॉय और गंगूबाई जैसी फिल्में देकर अपनी ट्रू वर्सेटैलिटी भी प्रूव की। अब 27 सितंबर को ये ओजी से टकराने वाली उनकी फिल्म आने वाली है जिगरा, जिसे आलिया ने करेज, पैशन एंड डिटर्मिनेशन की कहानी बताई है। और ये फिल्म उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन के कंधे से कंधे मिलाकर वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही है। जापान की गलियों में खड़ी आलिया और उनका ये छोटा सा मोनोलॉग भाई दिल छू लेता है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वसंत बालाजी, जिन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता डायरेक्ट किया था और बॉम्बे वेलवेट और पेडलर जैसी फिल्में भी दी थी। आलिया के साथ आपको इस फिल्म में वेदांग रायना भी दिखाई देंगे, जिनके साथ आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी शेयर किया था। अपन पूरा इंटरनेट छान डाला लेकिन मेकर्स ने इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फो शेयर नहीं की है। मतलब पूरा खुफिया मिशन चल रहा है इन लोगों का। गेम चेंजर। अब भाई रेयरली ऐसा देखने को मिलता है जब पब्लिक फिल्म के स्टार से ज्यादा फिल्म के डायरेक्टर के लिए एक्साइटेड हो, एक्सेप्ट राजा मौली जी की फिल्म में। वैसे इस फिल्म के नायक अपने रामचरण जी होंगे, लेकिन इसके डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि एस शंकर होने वाले हैं, जिन्होंने गरुड़ पुराण में अलग से सजा वाली फिल्म अनियन यानी अपरिचित के अलावा रोबोट 2.0, शिवाजी द बॉस जैसी फिल्में दे रखी हैं। इवन एक दिन के सीएम वाली फिल्म नायक भी इन्होंने ही डायरेक्ट की थी। जलवा है हमारा। और मजे की बात यह है कि गेम चेंजर भी एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। मतलब अगेन अपने को नायक जैसी कोई धांसू स्टोरी वाली फिल्म देखने को मिलेगी। और कई यूट्यूबर्स का कहना है कि इसमें 1000 बाउंसर और 1100 से 1200 डांसर भी देखने को मिलने वाले, लेकिन अपन इस बात की गारंटी नहीं लेता है। इस फिल्म को लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म को लोकेश कनगराज के मेंटर या आइडल कार्तिक सुब्बाराज ने लिखा है। फिल्म में कियारा आडवाणी, अंजलि जयराम, वैभव रेड्डी जैसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगेन लिख के ले लो मेरे से, ये एक सुपर हिट फिल्म होने वाली है। सितारे जमी पर। अब वैसे तो भैया आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा की पिटाई के बाद कसम ली थी कि वो अगले कुछ सालों तक फिल्मों से दूर रहेंगे, लेकिन लाचार शराबी की तरह आमिर भी फिल्मों से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब वो 6 फिल्मों पर काम कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है सितारे जमी पर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आमिर खान ने लापता लेडीज के प्रोमो के टाइम पर कह दिया था कि फिल्म इसी साल आएगी, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वैसे ये फिल्म सितंबर या अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगी। फिल्म की स्टोरी के बारे में उन्होंने एक दिलचस्प सी बात बताई और उन्होंने कहा कि सितारे जमी पर भले ही तारे जमी पर की सीक्वल होगी, लेकिन स्टोरी कास्ट सब अलग होंगे, ऑफकोर्स मेरे को छोड़ के। और जहाँ पहले पार्ट ने आपको इतना रुलाया तो इसका दूसरा पार्ट देखकर आपके पेट में गुदगुदी हो जाएगी, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। फिल्म के डायरेक्टर होंगे RS प्रसन्ना, जिन्होंने शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्में दी हैं। स्त्री 2 लेस बजट, ना कोई सुपरस्टार, और इवन इस फिल्म को तो शूट करने के लिए श्रद्धा कपूर ने अपने सिर्फ 20 दिन दिए थे, फिर भी सिर्फ 14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में 180 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया था। और इसका वो स्त्री कल आना, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है, ये डायलॉग मीम की दुनिया के एवरग्रीन कंटेंट माने जाते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक, जिन्होंने मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स बनाया है, उन्होंने काफी पहले इस फिल्म की सीक्वल अनाउंस कर दी थी। लेकिन इस बार लोग अपने घर के बाहर वो स्त्री कल आना नहीं बल्कि वो स्त्री रक्षा करना लिख रहे हैं। लेकिन ये वुमेन यानी स्त्री लोगों की रक्षा किससे करने वाली है? तो वो होगा अपना बिना मुंडी वाला सरकटा शैतान, मतलब इस फिल्म का विलन। अपडेट ये भी है कि फिल्म में भेड़िया यानी वरुण धवन का कैमियो भी होगा। वैसे स्त्री पार्ट 1 हमें कई सारे सवालों के साथ छोड़ के चली गई थी, जैसे श्रद्धा ही स्त्री है या फिर वो इन लोगों की मदद क्यों करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस पार्ट में अपने को सब कुछ जानने को मिलेगा। सो मिलते हैं अडल्ट डायपर पहन के इन थिएटर ऑन 30 अगस्त। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता। अब ये लाइट किसने बंद कर दी? सिंघम 3 सर्कस के टाइम पर ही रोहित शेट्टी ने कॉप यूनिवर्स की नींव रखने वाली फिल्म सिंघम अगेन को अनाउंस कर दिया था। इवन दीपिका इस फिल्म में पहली बार लेडी कॉप में दिखाई देंगी, वो भी कंफर्म कर दिया था। बस उन्हें लेडी हल्क मत बना देना। मतलब वेलकम 2 के बाद ये दूसरी ऐसी फिल्म होने वाली है जिसमें आपको अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रवनीत सिंह, दीपिका, टाइगर, ये वाला नहीं ये वाला टाइगर, जैकी श्रॉफ, श्वेता तिवारी, सिद्धार्थ यादव, इसके अलावा अर्जुन कपूर को भी लिया गया है, वो भी एज अ विलन। मतलब रोहित शेट्टी सर ऐसी क्या ही मजबूरी आ गई थी? फिल्म की बजट कम थी या फिर किसी ने आपको टपकाने की धमकी दी थी? मतलब अब अर्जुन कपूर को विलन लेकर पुष्पा जैसी भारी फिल्म से टकराने जा रहे हो, तो अब इतने लोगों को ले ही लिया है तो देशद्रोही या देशद्रोही कर चुके KRK को भी ले लेते हैं। मगर क्यों? वैसे कुछ लोगों का कहना है कि मेन विलन जैकी श्रॉफ होंगे और अर्जुन कपूर एक छुटकू विलन होंगे। जो भी फिल्म की बजट 200 करोड़ बताई जा रही है, 2023 में सालार वर्सेस KGF के बाद ये 2024 की सबसे बड़ी क्लैश का हिस्सा होने जा रही है। वैसे 15 अगस्त की डेट ऑलरेडी रोहित शेट्टी ने रुमाल रख के रिजर्व कर रखी थी, लेकिन पुष्पा वाले बीच में कूद गए और कहा अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। सबको लगा कि रोहित शेट्टी फिल्म की डेट चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है और वो डेट चेंज नहीं करेंगे। अब बिड़ू, आप इस महासंग्राम में किसका साथ दोगे? हमें कमेंट में बताना।
पुष्पा 2। अब मुझे लगता है कि 2024 में इससे बड़ी कोई फिल्म आने वाली है। मेकर्स फिल्म की शूटिंग दो लोकेशन पर कर रहे हैं, मजे ही मजे। मतलब फिल्म के एक्टर को 15-20 लाख देके जेल से छुड़वा रहे हैं, इसकी माँ का मजे ही मजे। कोई फिल्म के सामने टिक नहीं पा रहा है, एक ही सीन को 2-3 बार शूट कर रहे हैं, मीडिया कुत्तों की तरह आगे पीछे घूम रही है, पब्लिक फिल्म के लिए मरे जा रही है, इसकी माँ का मजे ही मजे। जहाँ पुष्पा का बजट सिर्फ 200 करोड़ था, तो वहीं इसके दूसरे पार्ट की बजट 500 करोड़ है। फिल्म की स्टोरी जहां से खत्म हुई थी वहीं से शुरू भी होगी। और अपने को अगेन रश्मिका मंदाना, फहाद फाजिल, पुष्पा के दोस्त जगदीश, जो कि रियल लाइफ में भी जेल गए थे, सारे स्टारकास्ट फिर से दिखाई देंगे। कौन है रे? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। पुष्पा का वो ट्रांस लुक दरअसल गंगन्नम देवी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, जिनकी पूजा साउथ में धूमधाम से होती है। पुष्पा 2 को लेकर सुकुमार ने प्रॉमिस किया था कि भाई दूसरी पार्ट में पहली पार्ट से और भी ज्यादा वायलेंस, सेक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। द गोड। तो भाई द मशीन, टर्मिनेटर या इंटरस्टेलर जैसी हॉलीवुड फिल्में ही अब तक टाइम टेबल पर कुछ अच्छा कंटेंट दिखा पाई है, बट अनफॉर्चुनेटली अपने इंडिया में ऐसी फिल्में नहीं बनती है, या फिर बनती भी हैं तो उन्हें इतनी बजट नहीं मिल पाती। लेकिन पहली बार वैसी एक फिल्म आ रही है द गोड, यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो कि टाइम टेबल एंड लूबिन कॉन्सेप्ट को पब्लिक को दिखाने जा रही है। विजय थलपति के साथ इस फिल्म में प्रभु देवा, लैला, योगी बाबू भी होने वाले हैं। पहले इस फिल्म को एटली डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में प्लान में थोड़ा चेंज हुआ और फिल्म को वेंकटा प्रभु ने डायरेक्ट किया। अब ये फिल्म अपने को जून या एंड जुलाई तक देखने को मिल जाएगी। वैसे फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, अगर इसे अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो फिल्म आराम से सुपर हिट हो जाएगी। इंडियन 2, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कोई ऐसी फिल्म जिसका सीक्वल 5, 10, इवन 20 साल बाद भी नहीं बल्कि 28 साल बाद आने वाला है। 250 करोड़ की ये फिल्म करप्शन, क्राइम, देशभक्ति, बदला, ब्राइब और कमल सर के नेताजी का अवतार, मतलब उनका मैजिकल टच लेकर आने वाली है। वैसे तो फिल्म की रिलीज डेट ईद 2024 से बताई जा रही थी, लेकिन बाद में से 9th में कर दिया गया। लेकिन इस डेट पर कल की 2898 आने वाली थी, तो आखिरकार मेकर्स ने इसकी डेट कल की 2898 से 2 हफ्ते आगे खिसका ली है। और इस फिल्म को भी पवन कल्याण के ओजी के डायरेक्टर एस शंकर ने ही डायरेक्ट किया है, और आज से 28 साल पहले इंडियन को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। कल की 2898, ना कोई फेस्टिवल ना कोई ओकेशन, लेकिन जब प्रभास की फिल्में आती है ना भाई, तो उसे फेस्टिवल या ओकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इस बार तो उनके पास 600 करोड़ का बजट, थांसु पौराणिक स्टोरी, उलगनयन, महानायक, दीपिका, राणा दगुबटी, देवड़ाकोंडा भी होंगे। नाग अश्विन की ये फिल्म हमें 900 साल आगे ले जाएगी, यानी 2898 में ले जाएगी, जहाँ पूरी दुनिया कली राज के अधीन हो चुकी होगी। तभी कल्कि का इनकारनेशन यानी कल्कि अवतरित होंगे और 7 चिरंजीवी उनकी मदद करेंगे कलयुग से लड़ने में। फिल्म की स्टोरी तो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, बशर्ते ये लोग आदि पुरुष वाली गलती अगर नहीं दोहराते हैं, तो ये फिल्म प्रभास की ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म साबित होगी। नाइन्थ में को आने वाली ये फिल्म विष्णु पुराण, भगवत पुराण और कल्कि पुराण पर बेस्ड फिल्म होने वाली है। कंगुआ, सूर्य की 250 करोड़ की हाई बजट वाली फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड फिल्म होगी, जिसे 38 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस फिल्म में अपने को लॉर्ड बॉबी एज अ विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं, और उनका लुक तो भाई क्या खतरनाक लग रहा है। और इसके अलावा दिशा पटानी और जगपति बाबू को भी इस फिल्म में प्रोमिनेंट रोल मिलने वाला है। 11 अप्रैल 2024 को यह फिल्म थिएटर में रिलीज हो जाएगी, और रोलेक्स के छोटे से रोल के काफी दिनों बाद सूर्या की एक फुल फ्लेश फिल्म होने वाली है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अक्षय कुमार के पिछले साल आई सारी फिल्में एक्सेप्ट OMG 2 धड़ाधड़ पिट गई थी, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक गेम चेंजर फिल्म होने वाली है, और मेकर्स ने ऑलरेडी इस फिल्म पर 250 करोड़ फूंक दिए हैं। अब जहाँ एक तबका कह रही है कि ये फिल्म सुपर हिट साबित होगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगेन ये एक डिजास्टर फिल्म होगी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर जी, जिन्होंने सलमान को टाइगर जिंदा है, सुल्तान और भारत जैसी फिल्में दे रखी है, और उनका कहना है कि ये फिल्म उनके लाइफ की सबसे खास फिल्मों में से एक है। इवन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा भी यश राज फिल्म वालों ने लिया है। अब भाई पूजा एंटरटेनमेंट, यश राज फिल्म, PVR आइनॉक्स जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस फिल्म मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा ले रखी है, मतलब ये लोग भूतिया तो नहीं है ना। फिल्म इसी साल अपने को 10 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पे देखने को मिलेगी, तो आप जा रहे हो या नहीं हमें कमेंट में बताना। सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पटानी की ये फिल्म 15 मार्च को थिएटर में देखने को मिल जाएगी। अगेन शेरशाह की तरह ये एक पैट्रियोटिक फिल्म होगी, और इसे भी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर में ही बनाया गया है। एक वाली कई सारी फिल्में ऑलरेडी दे चुकी है, अब ये फिल्म क्या खास लेकर आती है ये तो 25 मार्च को ही पता चलेगा। वैसे फिल्म के बजट भी 130 करोड़ है, जो किसी भी फिल्म को सुपर हिट बनाने के लिए सफिशिएंट है। शैतान,
हाँ, मुझे पता है कि ये फिल्म गुजराती फिल्म वश की ऑफिशियल रीमेक है और मजे की बात ये है कि वश और शैतान दोनों में ही जानकी बॉडी वाला ने ही लीड रोल किया है। लेकिन इस फिल्म के हिट होने का वन एंड ओनली रीजन बताऊं, वो कोई और नहीं बल्कि आर माधवन और उनकी बेमिसाल एक्टिंग ही होगी। जो भी फिल्म का कॉन्सेप्ट भाई काफी तगड़ा है एंड आई कैन गारंटी 90% लोगों ने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है और रीमेक को अपना मुंह और लगाकर अजय सर को फिल्म में हिट करवानी अच्छे से आती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगी? आप इनमें से कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो या फिर इस लिस्ट में हमें और कौन सी फिल्म इंक्लूड करनी चाहिए थी? कमेंट में जरूर बताना। या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज डू लेट अस नो। तब तक के लिए हर हर महादेव।